Hello children. In previous lecture we discussed about chapter number 4 Forest Society and Colonization. पिछले टर्म पे मैंने आपका एक चैप्टर डिस्कस किया था जहाँ मैंने आपको इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में बताया था, साथ ही साथ आपके वर्ड्स के भी कुछ आइसलैंड, जावा आइसलैंड वगैरह के बारे में बताया था और वहाँ फॉरेस्ट का थोड़ा रिकॉर्ड बताया था क्या है क्या नहीं, किस सिचुएशन है फॉरेस्ट का और उन फॉरेस्ट पे डिपेंड रहने वाले ट्राइबल्स का किस प्रकार बुरा हाल हुआ ब्रिटिश कॉलोनी के आने से या फिर और सारे देशों में भी, चाहे वो डच हो या ब्रिटिशर्स हो या पुर्तगालियों के जाने से उन ट्राइबल्स को कितना हार्म हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये पीछे वीडियो में हमने डिस्कस किया। स्पेशली मैं इंडिया का ही डिस्कस किया था उसमें, क्योंकि उसमें इंडियंस टॉपिक ही इंडियन फॉरेस्ट के बारे में ही ज़्यादा बात की गई है। ब्रिटिशों ने किस प्रकार उस फॉरेस्टों से अपना फ़ायदा लिया, अपना फ़ायदा लेते लेते उन्होंने ट्राइबल्स के भी काफ़ी सारे फोर्स का काफ़ी फ़ायदा उठाया और उनके फोर्स से अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे थे। ये सब हमने देखा। इस बात को जब ट्राइबल्स जान गए, ट्राइबल्स ने एक रेवोल्यूशन किया जहाँ मैंने आपको बस्तर, गोरा वोरा काफ़ी लोगों के बारे में बताया था। ये सब पिछले टर्म पे डिस्कस किया। लास्ट टर्म पे मैंने आपका एक एक्सरसाइज भी अपलोड कर दिया था, आपने क्वेश्चंस किए होंगे। बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके चैप्टर्स भी थोड़े टफ होते जाएंगे। स्टार्टिंग में तो आपके थोड़े युद्ध वगैरह मिले, वार मिले, बड़ा मज़ा आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन में, रशियन रेवोल्यूशन में, हिटलर के बारे में बड़ा मज़ा आया सुन के। 3 चैप्टर तो बड़े मज़ेदार मिले। 4th चैप्टर थोड़ा डेवलपमेंट पॉइंट है तो आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा, लेकिन फिर भी मज़ेदार टॉपिक था। फॉरेस्ट सोसाइटी पढ़ने लायक है, क्योंकि ये आज के समय फॉरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है ये आप जानते ही हैं। फॉरेस्ट के ही कट होने का सबसे बड़ा परिणाम है कि कई सारे IUPAC के जो हेड ने कहा है कि वो समय दूर नहीं जब विश्व में कई ऐसे देश जलमग्न हो जाएंगे अगर फॉरेस्ट की कटिंग को ना रोका गया। तो फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चंस भी अच्छे खासे बनते हैं। तो आपके जो 4th चैप्टर हुआ या 5 चैप्टर हुआ, ये सब थोड़ा डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थोड़ा आपको बोरिंग ज़रूर लगेगा, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स से अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर? आइए स्टार्ट करते हैं आज आपका चैप्टर नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पेस्ट्रोलॉजिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। पेट्रोरेलिस्ट इन मॉडर्न वर्ल्ड। पेट्रोरेलिस्ट मीन्स क्या होता है? चरवाहे। चरवाहे मीन्स समझते ही होंगे, हिंदी वाला वर्ड है चरवाहा, जो अपने भेड़, गोट, डियर और कैटल को ले जाता है चराने वराने और उसी पे उसकी लाइफ डिपेंड होती है। भेड़ वगैरह पे उसकी लाइफ डिपेंड होती है। उन्हीं से वो लोग ऊल्स बनाते हैं, सिल्क निकालते हैं, उसी से वो लाइफ एक्सपेंड करते हैं। आज डिस्कस करते हैं तो पेस्टोरेलिस्ट के बारे में। ठीक है, पेस्टोरेलिस्ट के बारे में आज डिस्कस किया जाएगा, चरवाहों के बारे में। इससे पहले आपने तमाम हिस्ट्री पढ़ा, 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, लेकिन कभी चरवाहों के बारे में इन सब चैप्टर्स में पढ़े ही नहीं होंगे, इन सारे क्लासेस में पढ़े ही नहीं होंगे। ये पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा होगा कि आप चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे, वो भी इतिहास में। अभी तक कभी पढ़ा नहीं होगा चरवाहा। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो गया कि आपके क्लास 9 में इस चैप्टर को डाल दिया गया, चरवाहों की लाइफ के बारे में। कितना इम्पॉर्टेंट होगा हिस्ट्री में ये चरवाहा यानी पेस्टोरेलिस्ट के बारे में बात करना। क्लियर? आइए चरवाहों के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपका हेडिंग है नोमैडिक पेस्टोरेलिस्ट। ये डिस्कस किया गया है। वर्ड नोमैडिक क्या होता है? जो घुमंतु किस्म के इंसान होते हैं। घुमंतु किस्म के इंसान होते हैं। घुमंतु मीन्स व्हाट? ऐसे लोग जो एक जगह पर अपना लाइफ एक्सपेंड नहीं कर पाते। जब ज़रूरत होती है दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, वहाँ ज़रूरत होगी दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, वहाँ अपना फल फूल खाएंगे, ख़त्म हो जाएगा तो कहीं और जाके फल फूल पाएंगे, वहाँ ख़त्म हो जाएगा तो फिर कहीं और जाएंगे। यानी वो लाइफ उनका स्टेबल नहीं है, सेटल नहीं है। वो हमेशा अपने लाइफ में इधर से उधर घूमते रहते हैं। इन्हीं को कहते हैं नोमैडिक पेस्टोरेलिस्ट। इन्हीं को कहते हैं घुमंतु किस्म के चरवाहे। क्लियर? तो जैसा आपसे बात किया गया, हिस्ट्री में कभी इन सब के बारे में पढ़ा नहीं, लेकिन आज इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इनकी लाइफ कैसी थी, इनकी लाइफ कैसी हो गई, कैसे इनका जॉब था, किस प्रकार ये अपना लाइफ एक्सपेंड कर रहे थे, इनकी लाइफ कैसे चल रही थी, लाइफ में किस प्रकार ये कमाते थे। आज इस चैप्टर के जरिए आप पेस्टोरेलिस्ट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर? तो
वी लुक इंडिया एंड अफ्रीका बोथ। हाँ, इनके बारे में केवल हम इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि इंडिया में ये चरवाहे कैसे रहते थे, क्या करते थे, क्या नहीं। ये इंडिया के साथ साथ हम अफ्रीका को भी डिस्कस करेंगे कि अफ्रीका में भी इनकी लाइफ कैसी चलती थी, ये कैसे रहते थे, वहाँ पे क्या खाते थे, क्या इनका ट्रेडिंग था, और किस प्रकार कॉलोनी यहाँ पे आई, ब्रिटिश कॉलोनी आई, डचों की आई, पुर्तगाली ने आई, उन्होंने इनकी लाइफ को कैसे चेंज कर दिया या इनकी लाइफ पे कैसा इफ़ेक्ट डाला, आज हम जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। ब्रिटिश यहाँ पे आए, कई सारी यूरोपीय कंपनियाँ आई, सबसे पहले टाउन पे इफेक्ट डाला, फिर पीजेंट पे डाला, फिर लैंड ओनर पे डाला, फिर टाउन्स पे डाला, विलेज पे डाला, अब जाके आपका चरवाहों पे इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आज डिस्कस करते हैं पैस्टोरलिस्ट के बारे में कि उनकी लाइफ कैसी थी। आपके चैप्टर का जो पहला हेडिंग है वो है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। क्लियर, चरवाहे और उनका मूवमेंट। इसमें जो पहला पॉइंट है ये है इन द माउंटेन। इसमें 3-4 टॉपिक आपके दिए गए हैं अलग अलग एक एक हेडिंग में। तो उसमें पहला जो टॉपिक है वो है पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट के बारे में, और सबसे पहली बात की गई इन माउंटेन्स की। माउंटेन्स एरा कहाँ है? ऊपर चले जाओ सीधे नॉर्थ रीजन में, वो मिलेगा जम्मू कश्मीर। इससे बड़ा कोई माउंटेन एरा नहीं है इंडिया में। तो सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, जहाँ बसा है एक पेस्टोरलिस्ट और उसका नाम है गुज्जर बंकावट। ठीक है, बंकावल, सॉरी नाम है बंकावल नाम है। तो ये बसा हुआ है जो 19th सेंचुरी में कहीं बाहर से आया ये गुज्जर कम्युनिटी, और आकर जम्मू कश्मीर में ये बस गया, जम्मू कश्मीर में ही ये रहने लगा। क्लियर, ये अलग अलग सीजन में अलग प्रकार का कार्य करता था। यहाँ 2 वर्ड पाएंगे, एक होता है समर ग्रेजिंग, एक होता है विंटर ग्रेजिंग। तो ये भाई जम्मू कश्मीर में रहते हैं। जब विंटर आता है तो आप जानते ही हैं पहाड़ी एरा में काफ़ी बर्फ़ जमा हो जाते हैं, वो पूरी तरह बर्फ़ से ढक जाता है एरा। तो ये क्या करते थे, पहाड़ों से नीचे उतर आते थे शिवालिक रेंज में। शिवालिक रेंज में आते थे अपने सीप गोट के साथ, और वहाँ उनके लिए चारा उपलब्ध कराते थे, भोजन उनको देते थे, जहाँ वो सीप और गोट आराम से भोजन प्राप्त करके और वहीं अपनी लाइफ एक्सपेंड करते थे। जैसे अब अप्रैल का सीज़न आया, समर सीज़न आया, तो क्या हुआ, बर्फ़ पिघलने लगा। वो बर्फ़ पिघल कर नीचे आया तो ये शिवालिक रेंज से चले जाते थे हिल्स पे, यानी ऊपर जाते थे, गोज टू हिल्स। और वहाँ जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ क्या होगा, हरे हरे पत्ते उभर कर आएंगे, और वहाँ अपने गोट और सिप को वहाँ वो भोजन देते थे। यानी इनकी लाइफ कैसी थी, घुमंतु थी, वॉन्डरिंग थी, इधर से उधर घूमते रहते थे, कभी हिल्स के नीचे आते, कभी वो हिल्स से ऊपर। समर में जब ये ऊपर जाते उसको कहते हैं समर ग्रेजिंग, और विंटर में जब ये नीचे आते तो उन्हें कहते हैं विंटर ग्रेजिंग। क्लियर। और दूसरी बात, जब ये कहीं इधर उधर आते जाते थे, वॉन्डरिंग करते थे इधर से उधर, तो ये ग्रुप बना के घूमते थे। इनके ग्रुप को काफिला कहते थे। क्या कहते थे? काफिला। ठीक है, काफिला वर्ड है। तो काफिला में हर एक फैमिली का एक हेड होता था, उसी हेड के पीछे पीछे उस फैमिली के सारे मेंबर, जिस हिसाब से आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनकी लाइफ पूरी तरह एनिमल पे ही डिपेंड है, इसलिए इन्हें चरवाहा कहते ही हैं। एनिमल पे इनकी लाइफ डिपेंड है, तो अगर एनिमल इनका सही रहेगा तो इनकी लाइफ भी बड़े अच्छे से गुजरेगी। इसलिए इन्हें हर हाल में अपने एनिमल्स को बेस्ट करके रखना है। इसीलिए उनके चारे को, उनके भोजन को सबसे ज़रूरी है कि बिल्कुल स्वच्छ और अच्छा भोजन उन्हें प्राप्त हो। इसीलिए ये समर में ऊपर का बर्फ़ पिघल गया तो ऊपर चले जाते थे हिल्स पे, और आपके विंटर में वहाँ बर्फ़ जम गया तो वहाँ लाइफ एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता है, या इसलिए ये नीचे आ जाते थे। ग्रुप में आते जाते थे, जिन ग्रुप को हम काफिला के नाम से जानते हैं। क्लियर। जब ये नीचे आते थे यानी शिवालिक रेंज में आते तो कैसे आते थे? क्रॉस पीर पंजाल। अब सोचिए पीर पंजाल कितनी बड़ी सीरीज है, कितनी बड़ी श्रेणी है। उस पीर पंजाल श्रेणी को क्रॉस करके ये जम्मू कश्मीर में आते थे, कश्मीर में। क्लियर। जहाँ इन्हें मिलता था ग्रीन ग्रास, और ग्रीन ग्रास गोट और डियर वगैरह को मिलने लगे तो निश्चित तौर पे उनके साथ साथ इन चरवाहों की भी लाइफ सबसे बेहतर होगी, उनकी इकनॉमी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। क्लियर। ये बात केवल एक गुज्जर की नहीं है, यहाँ बात एक और कम्युनिटी की हम करते हैं, एक और पेस्टोरलिस्ट के बारे में बात करते हैं, और वो है गड्डी सेफर्ड्स।
क्लियर। गड्डी सेफर्ड्स ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले चरवाहे हैं। ये भी सीजनल मूवमेंट करते हैं। सीजनल मूवमेंट्स मीन व्हाट, जैसे विंटर आ गया तो क्या करेंगे, हिल्स से नीचे आ जाएंगे, और समर आ गया तो क्या नीचे से चले जाएंगे हिल्स पे। लिव इन शिवालिक रेंज, ये रहते कहाँ थे, शिवालिक रेंज में। क्लियर। ये भी हिमाचल प्रदेश का एरा है, बहुत बड़ा शिवालिक रेंज आप जानते ही हैं, ज्योग्राफी में आपको बताया ही गया होगा शिवालिक रेंज के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंज में रहने वाले ये इंसान है, सीजनल है। जैसे देखते थे समर आ गया तो ये क्या करते थे, इन अप्रैल सीजन समर में दे गोज हिल्स, वो ऊपर चले जाते थे हिल्स पे, और वो दो बड़े हिल्स उस समय रहा करते थे, लाहुल एंड स्पीति। कुछ तो ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भी कम्युनिटी थी जो लाहुल और स्पीति हिल्स को भी क्रॉस करके ऊपर, उससे भी ऊपर हिल्स पे जाके रहते थे, क्योंकि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे ना उतना बेस्ट ग्रास आपको प्राप्त होगा, और ग्रास जितना बेहतर प्राप्त होगा आपके सीप और गोट उतने ही अच्छे रिजल्ट देंगे। क्लियर। तो लाहुल और स्पीति पे जाके अपना वहाँ इस्टेब्लिश हो जाते थे, और जैसे ही देखते थे कि विंटर सीजन आ रहा है, ये फिर से नीचे आके शिवालिक रेंज में नीचे वाली श्रेणी में रहते थे। आपके बुक में एक पिक्चर बना है, वहाँ देखिए एक गुज्जर का घर बना हुआ है। गुज्जर का नीचे एक सिंपल एक मिट्टी का बनाया घर, उसके ऊपर एक मंडप लगाया, यानी वो झोपड़ी टाइप का लगाया है। क्लियर। यही उनका घर था, ऐसे ही रहते थे वो लोग। क्लियर। चरवाहों की लाइफ ऐसे रही, ऐसे छोटा सा घर बनाते थे मिट्टी का, एक दो उसी में जंगले टाइप बना दिए जाते थे, और ऊपर ऐसे छा दिया जाता था खरपतवारों से। क्लियर। ऐसे ही घर में रहते थे। एक पिक्चर में आप देखिए कि लाहुल हिल्स की बात की गई, वहाँ कई सारे गड्डी सेपर्ड्स बैठे हुए हैं, बैठ के वेट कर रहे हैं बर्फ़ के पिघलने का। तो ये दो पिक्चर आपके उसमें दिखाया गया है, और सिंपल ये पिक्चर दिखाने का मतलब ये है कि देखिए पेस्टोरलिस्ट की लाइफ कितनी टफ थी। ये किसी तरह अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे थे, और उसी के बल पे अपना जीवन किसी तरह बिता रहे थे। लेकिन जिस तरह यहाँ पे कॉलोनी आएगी, उनको सोचिए, जो इनकी लाइफ वैसे भी इतनी खतरनाक चल रही है, उस लाइफ में भी इंटरफेयर करेंगे और इनकी लाइफ को और बर्बाद करके रख देंगे। लेकिन ये कम्युनिटी इतनी शांति से बैठने वाले हैं नहीं, ये इन फ्यूचर में आके बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करेंगे ब्रिटिश कारोने के खिलाफ। क्लियर। तो लाहुल एंड स्पीति के बारे में, गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन, हाँ कई सारे ट्राइबल्स जो थे, कई सारे जो चरवाहे थे वो गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में भी रहते थे। जो इसमें गुज्जर बाबर के बारे में बहुत देखा गया। गुज्जर जिसमें बहुत बड़ा ट्राइबल्स था, बहुत बड़ा कम्युनिटी था जो रहता था कुमाऊं और गढ़वाल ज़िले में, गढ़वाल एरियाज़ में आप देखते ही हैं। ठीक। मौसम के हिसाब से जैसे मौसम चेंज होता तो ये भाबर रीजन और बुग्याल रीजन में चले जाते थे। भाबर रीजन और बुग्याल रीजन आपको शायद ज्योग्राफी में पढ़ाया होगा। भाबर आप जानते ही हैं, जब नदियाँ अपनी पुरानी मिट्टियों को छोड़ती हैं उसे भाबर कहते हैं। ठीक है। भाबर जब पुरानी मिट्टी वहाँ छोड़ी जाती है उसे भाबर कहते हैं। बुग्याल क्या है, एक प्रकार का घास है, घास का नाम है बुग्याल। क्लियर। तो बड़ा स्वादिष्ट घास होता है, स्पेशली सीप डीप या कैटल के लिए, तो बड़े आराम से इसे चर कर वो अपनी लाइफ को यहाँ एक्सपेंड कर सकते थे। तो ये भाबर जो है, ये भाबर प्रदेश की बात की गई है, यानी एक डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है। भाबर प्रदेश वो है जहाँ पुरानी मिट्टियाँ जमा होती हैं। दूसरा बुग्याल एक प्रकार का घास है। क्लियर। ऐसी लाइफ, मतलब ये सीजनल मूवमेंट वाली लाइफ केवल गुज्जर और गड्डी की ही नहीं थी, ऐसी बहुत से पेस्टोरलिस्ट थे जो हिमाचल प्रदेश में बसे हुए थे। उसमें बात की गई है बहुत सारों की। भोतियास कम्युनिटी बहुत बड़ा, सरपैस कमेटी बहुत बड़ा कम्युनिटी। ये गड्डी के अलावा ये दो और कमेटियां हैं जो हिमाचल प्रदेश की ही रहने वाली थी, और ये भी सीजनल मूवमेंट करते थे। यानी अगर अप्रैल का सीज़न आ जाएगा तो भैया हम हिल्स पे चले जाएंगे, क्योंकि हिल्स पे हमें पर्याप्त और अच्छे अच्छे ग्रास मिलेंगे। भैया अगर सितंबर यानी विंटर का सीज़न आएगा तो हम धीरे धीरे हिल्स से नीचे आएंगे और तराई एरा में हम रहने की कोशिश करेंगे, वहीं पे अपना लाइफ एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ ग्रास पर्याप्त मिलते हैं इनके एनिमल्स को। इतना ही नहीं, ये जो गड्डी सेफर्ड्स गड्डी सेफर्स जो चरवाहे हैं, ये कहा जाता है जो कुमाऊं और गढ़वाल रीजन है, यहाँ ये प्लांटेशन भी करते थे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ प्लांटेशन के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ प्लांटेशन अच्छा खासा होता था, अच्छे खासे वो फ्रूट्स का वहाँ प्रोडक्शन करते थे। यानी मैं ये कहूँ
कि हिमाचल प्रदेश में जो पैस्टोरलिस्ट थे ये केवल एनिमल्स पे डिपेंड थे, तो ये नहीं कह सकता मैं पूरी तरह, लेकिन इतना तो ज़रूर कि 75% ये एनिमल्स पे ही डिपेंड रहे होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये प्लांटेशन भी करते थे, कुछ कुछ ग्रेन प्रोडक्ट भी करते थे, प्रोडक्शन भी करते थे, इसलिए इनकी लाइफ दोनों पर डिपेंड थी। ये अलग बात है कि एनिमल्स पे इनकी लाइफ ज़्यादा डिपेंड रही है। क्लियर। आज आपका लेक्चर यहीं पे रोक रहा हूँ। अभी 1.1 में यानी इन द माउंटेन्स में अभी कुछ टॉपिक बचा हुआ है, तो वो डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में शायद ही, और नेक्स्ट टर्म पे आपका 1.2 अर्थात मीन्स नेक्स्ट टॉपिक भी डिस्कस करूँगा। तो आज हमने डिस्कस किया पेस्टोरलिस्ट के बारे में, जिसमें आपने डिस्कस किया नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट, साथ ही आपने डिस्कस किया उसका पहला टॉपिक पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। यहाँ आपने दो ट्राइबल्स नहीं बोलते हैं, चरवाहा बोलते हैं, पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं, बार बार ट्राइबल्स मुँह से निकल जा रहा है। दो प्रकार के चरवाहों की मैंने बात किया, दो जनजातियों का, एक बात किया गुज्जर का जो जम्मू कश्मीर का रहने वाले, और दूसरा मैंने बात किया गड्डी सेफर्ड्स का जो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। और मैंने आपको बताया कि किस प्रकार इन्होंने सीजनल मूवमेंट किया, विंटर ग्रेजिंग क्या है, समर ग्रेजिंग क्या है वो मैंने आपको समझाया, व्हाट इज़ काफिला क्या होता है मैंने समझाया, कौन सी श्रेणी को ये क्रॉस करते थे तो पीर पंजाल श्रेणी को। इसके अलावा गढ़वाल और कुमायूं रीजन में क्या करते थे, तो एक प्रकार का यहाँ पे ग्रेन्स प्रोडक्शन करते थे। साथ ही मैंने आपको भूतियाज और सेफर्स के बारे कम्युनिटी के बारे में भी डिस्कस किया। तो ये सारा टॉपिक आज का आपका हो गया। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके पास कुछ क्वेश्चन सेंड कर रहा हूँ, आप उनके बारे में थोड़ा लिखकर मुझे बताइए कि आज अभी तक आपने क्या समझा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा भूतियाज और सेरपॉस के कम्युनिटी को छोड़कर इन लोगों की लाइफ कैसे थी, ये लाइफ अपना कैसे बिताते थे। अब जैसे ये एनिमल्स का ही अगर वो हर्डिंग करते थे, तो एनिमल्स के हर्डिंग के बाद जो उन्हें प्रोडक्ट प्राप्त होता था उस एनिमल का, उसका मार्केटिंग कैसे करते थे, ट्रेडिंग कैसे करते थे, ये डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आपका अगला टॉपिक इन द माउंटेन्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो भी डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे भेजे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, कोशिश यही करिएगा कि उस क्वेश्चन को आप अपने मन से करिए, अपने ओन लैंग्वेज में करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।